हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा वह वर्ब से रिलेटेड होगा। वर्ब किसे कहते हैं इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग अपना वर्ब को समझते हैं। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में अच्छा रोल प्ले करता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में अच्छा रोल को क्या करता है, प्ले करता है। अगर हम इस वर्ब को गहराई से समझना चाहें तो वर्ब एक वर्ड है। वर्ब एक क्या है, वर्ड है। समझेंगे कि वर्ड तो हुआ, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हम आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, वर्बल, वर्बज, वर्बैटिन। हम इस तीनों एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। अगर हम वर्बल की बात करते हैं तो वर्बल का मीनिंग समझते हैं तो इसका मीनिंग होता है वर्ड से रिलेटेड टू वर्ड, यानी कि शब्दों का समूह शब्द से होगा, वही हमारा क्या होगा, वर्बल होगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल को समझना चाहते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल मेरा वर्बज है। वर्बज को अगर मीनिंग समझते हैं तो एक कहता है टू मच वर्डी। वर्डी शब्द को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वर्ड शब्द से वर्डी बना है, ठीक है। इसमें वाई जुट गया, यानी कि ए एक एडजेक्टिव की काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे एक एडजेक्टिव की काम कर रही है जिसकी वजह से यहाँ पे वर्ड ही बना है, लेकिन ये शब्द जो बना है वर्ड से बना है। अगर हम इसको दूसरे सेंस में कहें तो कह सकते हैं यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड। यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड, यहाँ पे भी वर्ड शब्द आ गया। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो कहते हैं वर्बैटिन। वर्बैटिन का अगर हम मीनिंग समझने के चाहें तो वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि शब्दों के लिए शब्द जो होगा वह वर्बैटिन कहलाएगा, यही कहलाएगा ना। अगर हम इस तीनों एग्जाम्पल में देखें तो सारे सब एग्जाम्पल में हमें वर्ब अवेलेबल दिख रहा है, और जो बाद में जो लगा हुआ है वो हमारा सफिक्स का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सफिक्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो सब एक वर्ड दे रहा है, वो एक क्या दे रहा है, वर्ड दे रहा है। जहाँ भी देखिए आपको वर्ड ही नज़र आएगा, इसीलिए हम लोग इस वर्ड की जो समझने की कोशिश किए वो हम लोग क्या समझे, एक वर्ड समझे, शब्द समझे। अगर आप बुक की बात करते हैं तो बुक में वर्ब की मतलब एक क्रिया होती है, ठीक है। लेकिन हम आप लोग को एग्जाम्पल के साथ दिए हैं तो वर्ड आखिर हम लोग लिए तो क्यों लिए, कैसे लिए, यही बात समझ गए। चलिए अब अगला जो हम लोग देखते हैं वर्ब की डिफिनेशन को देखते हैं। अगर हम वर्ब की डिफिनेशन को ग्रामर के तौर पे देखेंगे तो हमारा ग्रामर कहता है कि ए वर्ड विच रिफ्लेक्ट्स एन एक्शन स्टेट ओकरेंस पोजीशन। किसी भी वर्ड में अगर एक्शन की बात कही गई हो, स्टेट की बात कही गई हो, ओकरेंस की बात कही गई हो, या किसी पोजीशन की बात कही गई हो, वह हमारा वर्ब के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, वर्ब के अंतर्गत आएगा। चलिए हम लोग वर्ब को भी देख लिए। अगर हम वर्ब को बांटना चाहें तो हम लोग वर्ब को 2 टाइप में बांटते हैं। देखिए पहला जो होता है वो हमारा मेन वर्ब होता है, और दूसरा जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब होता है। इसको भी हमें समझना होगा ना। तो चलिए हम एक मेन वर्ब को आप लोग के सामने लिए हैं। मेन वर्ब को समझते हैं कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब जो है वो 2 एक्शन पे कार्य करता है, पहला इरेगुलर वर्ब पे और दूसरा इरेगुलर वर्ब पे। तो हम रेगुलर वर्ब को समझते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या है। रेगुलर वर्ब की अगर हम बात करें तो यह जो होता है V1 V2 इक्वल टू V3। इसका मतलब ये हुआ कि V1 ही एक ऐसा वर्ब होगा जो V2 और V3 के बराबर नहीं होगा रेगुलर वर्ब में, ठीक है। V1 एक ऐसा वर्ब होगा जो V2 और V3 के बराबर नहीं होगा, किस वर्ब में, रेगुलर वर्ब में। जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, आप कहिएगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो हम हेल्प की एग्जाम्पल लेते हैं। हेल्प, हेल्पेड, 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 यही होता है ना। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा हेल्प V1 का रूप दिखा रहा है, यहाँ पे हेल्पेड V3 का रूप V2 का रूप दिखा रहा है, और यहाँ पे V3 का रूप दिखा रहा है। देखिए एक हेल्प ऐसा वर्ब फॉर्म है जो अकेले है।
लेकिन अगर V2 और V3 की बात करें तो ये दोनों आपस में इक्वल है। देख लीजिए, इसमें भी ईडी लगा हुआ है, इसमें भी ईडी लगा हुआ है। इसका कहने का मतलब हुआ कि या आप तो V1 में ईडी को जोड़ दीजिए तो आपका V2 और V3 बन जाएगा, या फिर आप ऐसे भी देखिएगा V1 एक अलग होगा, V2 और V3 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। तो चलिए हम लोग इरेगुलर वर्ब को देखते हैं। इरेगुलर वर्ब क्या होता है? अगर हम इरेगुलर वर्ब की बात करते हैं तो ये जो होता है V1, V2, V3 आपस में कभी बराबर नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हम लिए हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, चूज, चूज, चूजन। चूज की अगर मीनिंग को आप देखिएगा तो यहाँ पे है CHOOSE। अगर इस चूज की बात करते हैं V2 की तो वहाँ पे है CHOSE। अगर आप V3 की बात करते हैं तो वहाँ पे है CHOSEN। तो हम लोग मेन वर्ब के एक्शन को समझ लीजिए। अब हम मेन वर्ब को भी बांटा गया है। मेन वर्ब को दो टाइप्स में बांटा गया है, पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए इसका कुछ तरीका होगा, ताकि हम किसी भी सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे कि वो ट्रांजिटिव वर्ब कैसे होगा। तो इसको पहचानने के लिए कहा गया है कि जब भी आपका वर्ब आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आएगा। जब भी आपका वर्ब आएगा ट्रांजिटिव में वह हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आएगा। अब रही बात कि हम वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम कैसे पहचानेंगे, तो उसे पहचानने के लिए आपके सामने दो एग्जाम्पल दिया गया है, पहला वाट और दूसरा हुम की। अगर आपका सेंटेंस वाट और हुम की क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसे समझ जाएंगे कि वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सेंटेंस वाट और हुम की क्वेश्चन कर रहा है तो आप समझ जाएंगे कि हमारा सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब का काम किया है। तो चलिए हम इसको भी कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है, राधा बॉट अ पेन। हमारे सामने एग्जाम्पल है, राधा बॉट अ पेन। अगर हम कहें राधा बॉट वाट, अगर हम कहें राधा बॉट वाट, राधा ने क्या खरीदा, तो ये हमें आंसर दे रहा है ए पेन, यानी कि एक पेन खरीदी है। ठीक है, तो जो हमें आंसर दे रहा है वाट का वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो हम इस सेंटेंस को कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ब लगा हुआ है वह ट्रांजिटिव वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, कृष्णा शाह गीता। कृष्णा ने किसे देखा, तो अगर हम इसकी बनाएंगे सेंटेंस को देखेंगे तो कह सकते हैं कृष्णा शाह हुम। कृष्णा ने किसे देखा, तो हमें यहाँ पे हुम की आंसर मिल रही है, जिसके कारण हमें ये वर्ब क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, क्योंकि हुम हमें आंसर दे रहा है कि वह गीता को देखी है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को देख लिए, दूसरा हम लोग देखते हैं किसे, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब समझते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचानेंगे। इसको पहचानने के लिए हमारे पास ये रूल है कि आपका सेंटेंस में वर्ब के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इनट्रांजिटिव वर्ब कहता है कि सेंटेंस में वर्ब के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उसे हम कैसे पहचानेंगे उसको देखिए। उसे पहचानने के लिए हमारे पास ये तीन चीज़ लिखा गया है, वेयर, हाउ, व्हेन। वेयर, हाउ, व्हेन। अगर हमारा सेंटेंस वेयर, हाउ, व्हेन का आंसर दे रहा है तो हमारा इनट्रांजिटिव होगा। क्या होगा, इनट्रांजिटिव होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग के सामने है, मनोज सॉन्ग वेल। अगर हम कहें मनोज सॉन्ग हाउ, मनोज ने कैसा गाया, तो अच्छा गाया। वेल का मतलब अच्छा होता है, तो यहाँ पे वेल जो है मेरा एडजेक्टिव को बता रहा है, न कि हमारा ऑब्जेक्ट है, न कि हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो भी है मेरा एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला,
तो ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा हमें? इंट्रांजिटिव में हम खुद पढ़े हैं कि इंट्रांजिटिव में वर्ब ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं आता है, जिसके कारण से हमारा ये वर्ब क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सी वेंट होम, वह, अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सी वेंट होम, अगर हम कहें सी वेंट वेयर, वह कहाँ जा रही है, ठीक है, या फिर वह कहाँ गई, तो आप कह सकते हैं होम, अपने घर गई। तो यहाँ पर वेयर की जो क्वेश्चन कर रहा है वो हमारा इंट्रांजिटिव हुआ। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है, आई विल रिच टुमारो, आई विल रिच टुमारो, अगर हम कहें आई विल रिच व्हेन, वह कब धनी बन गई, तो हम कह सकते हैं टुमारो, कल। तो जो टुमारो है वो हमें कल की चीज़ को बता रहा है, व्हेन की क्वेश्चन को पूछ रहा है, जिसके कारण ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। चलिए, तो हम आप लोग के सामने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को अच्छे से समझ गए हैं। तो आप लोग के सामने 5 क्वेश्चन को दिए हैं और 5 क्वेश्चन फिर आप लोग के साथ मिल करके डिस्कस करेंगे कि कैसे वह ट्रांजिटिव हो रहा है और कैसे वह इंट्रांजिटिव हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, राखी विल डोनेट सम मनी, अगर हम कहें राखी विल डोनेट वाट, राखी ने क्या डोनेट किया, तो यहाँ पे जो वाट की क्वेश्चन कर रहा है वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है, क्योंकि वाट हमेशा ट्रांजिटिव का क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि राखी विल डोनेट वाट, तो वो आंसर दे रहा है सम मनी, कुछ पैसे को राखी ने क्या किया? डोनेट किया। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है, शिखर हैज हेल्प्ड अ स्ट्रेंजर, शिखर ने किसे हेल्प किया, तो अगर ये हुम की क्वेश्चन कर रहा है तो हुम की क्वेश्चन हमारा ट्रांजिटिव ही करते हैं, जिसकी वजह से यह भी हमारा सेंटेंस ट्रांजिटिव हुआ। अगला क्वेश्चन है, सी वाज लाफिंग, हमें लाफिंग को देख कर के मन में ख्याल आ रहा है कि यह तो हमेशा इंट्रांजिटिव है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसकी वजह से यह क्या हो गया? इंट्रांजिटिव हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देवकी कैन हेल्प द स्टूडेंट, देवकी कैन हेल्प द स्टूडेंट, अगर हम कहें देवकी कैन हेल्प होम, देवकी ने किससे मदद की, तो भाई वह स्टूडेंट को मदद की। तो यह भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि वह होम की क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, आई ओक अप एट 7 AM, यही है ना। तो अगर ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि आई ओक अप एट वेन, वह आप सुबह में कब जगते हैं, जब ये वेन की क्वेश्चन कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो चलिए, हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को भी समझ लिए हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिए हैं। अगला जो हम लोग स्टार लेते हैं वह वर्ब ऑफ्टन कन्फ्यूजन, आपके सामने जो कन्फ्यूजन है उसकी हम लोग देखते हैं कि आखिर आपके सामने क्या कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आपके सामने हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बियर की। अगर हम बियर की बात करते हैं तो बियर की, अगर हम ये देखिए, हमारे सामने V1 है, ये हमारे सामने V2 है, ये हमारे सामने क्या है? V3 है। अगर हम इस बियर की V2 की बात करें तो बोर होगा, और V3 की बात करें तो बॉर्न होगा। रहा बात कि इस V3 का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो इस V3 का प्रयोग जो होगा टू गिव बर्थडे, यानी किसी भी जन्मदिन पे हम इस बॉर्न का प्रयोग करेंगे। अगर हम दूसरा बियर की बात करते हैं तो इसका V2 बोर होता है और इसका V3 क्या होता है? बॉर्न होता है। ध्यान दीजिएगा, इस बॉर्न में और इस बॉर्न में मीनिंग की बहुत अंतर है। इस बॉर्न की जो मीनिंग है BORNE है, और इस बॉर्न की हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? तो टू टॉयलेट में या फिर किसी कैरी पे, आप किसी चीज़ को चिल्लाते हैं, गरजते हैं, तो वहाँ पे हम इस बॉर्न की यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पे भी वही फॉर्म को लिखा गया है, यहाँ पे भी वही फॉर्म को लिखा गया है। बियर की प्रयोग वहाँ पे करेंगे, और देखिए बॉर्न की प्रयोग किसी भी जन्म पे करेंगे, और इस बॉर्न की प्रयोग किसी कैरी या फिर टॉयलेट पे करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लिए हैं तो इसका एग्जाम्पल है, ही वाज इन 1992। हमें इस 1992 को देख कर के मन में एक ख्याल आ रहा है कि तो भाई किसी का जन्मदिन है। तो जब एक किसी का जन्म की बात कही जा रही है तो वहाँ पे हम इस बॉर्न की यूज करेंगे, क्योंकि ये बॉर्न हमेशा बर्थ से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? बर्थ से रिलेटेड होता है।
चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है माई नेम इज वन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुक। मान लीजिए आपके सामने दो दोस्त हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी दोस्त से पहली बार मुलाकातें करते हैं या फिर उससे सेकेंड बार मुलाकातें करते हैं और आप उसे फिर पूछते हैं कि दोस्त आपका नाम क्या है, तो वो दोस्त आपको एक बार बता चुका है और दूसरी बार बताने पे आपको वो गरजता है और कहता है, आपको नाम नहीं बताता है, आपको कहता है कि जाओ मेरे स्टडी टेबल बुक पे इस किताब को उठाना और उस किताब पे फर्स्ट पेज पे मेरा नाम लिखा है, वही हमारा नाम होगा। वो व्यक्ति जो है उस पे कैरी कर रहा है, चिल्ला रहा है, उसको सही तरीके से बता नहीं रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति पे वो जो चिल्ला रहा है वहाँ पे हम इस वर्ण की यूज करेंगे, ठीक है, BORNA। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिए।